के शहर लाहौर में स्मॉग ने पंजे गाड़ दिए हैं। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 152 रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा 175 AQI बेदिया रोड पर रहा। ठोकर न्याज़बेग पर आलूदगी का तनासुब 161 और गुलबर्ग में 154 रिकॉर्ड किया गया है। सोहेल कैसर से मज़ीद तफसीलात जानते हैं, बताइए सोहेल। कोई इतना कम नहीं है 152 का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स, लेकिन अगर गुज़श्ता अय्याम की सूरत हाल देखी जाए तो इस पर शुक्र ही अदा करना बनता है कि यहाँ पर तो कई एक मौके पर अभी से शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 की सतह से भी तजावुज़ कर गया था। और अगर उसके मुकाबले में देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ थोड़ी सी आज बेहतरी सूरत हाल में दिखाई दे रही है कि बागों के शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 152 रिकॉर्ड किया गया है। सबसे ज़्यादा जो आलूदगी की शरह वो बेदिया रोड पर रही, तकरीबन 175 AQI रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह ठोकर न्याज़बेग पर 161 और फिर गुलबर्ग और दूसरे इलाकों में भी कुछ थोड़ी सी कमी देखने में आई है। और ये जो तब्दीली अचानक रूनुमा हुई है, इसकी जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो ये है कि आज अच्छी रफ्तार से हवा चल रही है और तेज़ रफ्तार हवा चलने की वजह से गैसेस जो हैं वो डिस्पर्स हुई हैं, जिसके बिना पर आलूदगी की शरह में थोड़ी सी मामूली सी कमी देखने में आई है। लेकिन ये कोई मुस्तकिल तौर पर रहने वाला फैक्टर नहीं है। अगरचे हुकूमत की तरफ से दावा तो बहुत है कि जी इस मरतबा हमने 6 माह पहले ही इंसदाद स्मोक के लिए काम शुरू कर दिया था और बेशुमार इक़दाम उठाए गए हैं, इतने कारखाने सील कर दिए गए, इतने भट्टे गिरा दिए गए। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जो माहिरीन हैं, माहिरीन माहौलियात और माहिरीन मौसमियात हैं, उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है जी कि ये इक़दाम अपनी जगह हैं, लेकिन इस महीने के दौरान स्मोक के हवाले से सूरत हाल गुज़श्ता सालों की निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक रहने वाली है। उसकी वजह यह है कि साल के 12 महीनों में से 2 महीने ऐसे होते हैं, अक्टूबर और नवंबर, जिसमें सबसे कम बारिशें होती हैं। लेकिन इस मरतबा जो बताया ये जा रहा है कि अक्टूबर में जो मामूल की थोड़ी बहुत बारिशें होती हैं उससे भी कम बारिशें मतवक्को हैं। और ज़ाहिर है जब बारिशें नहीं होंगी तो उसकी वजह से बेशतर सूरतों में विंड भी नहीं चलेगी और ये दोनों अनासर मिलकर स्मोक की शिद्दत में इजाफे का बाइस बन सकते हैं। ये सूरत हाल रहने वाली है जी आने वाले अय्याम के दौरान लाहौर में मुमकिन तौर पर। लेकिन ये उम्मीद भी करते हैं कि जो हुकूमत ने इक़दाम उठाए हैं, अल्लाह करे कि उनके कुछ फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स भी सामने आ जाएँ। लेकिन अमूमी प्रैक्टिस तो यही देखने में आती है कि बेशतर सूरतों में सिर्फ बात दामों की हद तक ही महदूद रहती है। अमलन नताइज बहुत कम, अमलन मुस्बत नताइज बहुत कम ही सामने आते हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया सोहेल। स्मोक के खात्मे का प्लान, ज़िला इंतज़ामिया का मसनूई बारिश करवाने का फैसला। बादलों की 40% से ज़ायद सेचुरेशन हो जाने पर मसनूई बारिश की जाएगी। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा कहते हैं कि पाक फौज की जानिब से तैयारा तैयार है, जिसके ज़रिए बादलों को ट्रिगर किया जाएगा। व्हीकल अलाइनर्स को 1 माह में ख़रीद लिया जाएगा। तफसीलात के लिए बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से, बताइए इमरान। देखिए, शहर का इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो आलूदगी है, स्मोग है और इसकी शरह जो है वो 150 से ज़ायद चली गई है। और इस वक्त शहर की जो फैक्ट्रियाँ हैं उनको बंद भी किया जा रहा है जो धुआं दे रही हैं, और इसके साथ साथ जहाँ पे एमिशन सिस्टम नहीं लगा हुआ उनको भी बंद किया जा रहा है। जो है ज़िले इंतज़ामिया इस वक्त जो है वो आर्टिफिशियल रेन की तरफ जा रही है कि इस साल हम जो है किसी तरीके से भी आर्टिफिशियल रेन जो है वो जल्द अज जल्द करें। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्मोक का बहुत बड़ा इशू है और इस हवाले से आप इस वक्त क्या करने जा रहे हैं? जी, पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि स्मोक का इशू है, बिल्कुल लाहौर में है, लेकिन उस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूसली पिछले 2-3 महीने से हम बड़ी एग्रेसिव एक्शन ले रहे हैं, वो चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे स्मोक मीटिंग व्हीकल्स हो, चाहे वो ब्रिक किल्न्स हो। लेकिन जो दूसरी बात आपने की है आर्टिफिशियल रेन के हवाले से, उस हवाले से भी अर्ज़ करता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हम तैयार हैं। सेस्ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अवेलेबल है, लेकिन उस आर्टिफिशियल रेन के लिए कुछ सर्टन प्री कंडीशंस हैं रिगार्डिंग क्लाउड्स, तो जो ही वो फिल होंगे वी आर रेडी फॉर द आर्टिफिशियल रेन इन लाहौर। ये बताइएगा कि सड़कों पे ये रिक्शे हैं जिनको हम मोटरसाइकिल पैसेंजर रिक्शा कहते हैं, वो हमें हज़ारों की तादाद से नज़र आते हैं। जहाँ पे जाएं आर्टरीज़ बंद होती हैं, तजावज़ात का भी बाइस बनते हैं, ट्रैफिक का भी बाइस बनते हैं, वहाँ पे इंडेक्स ज़्यादा हो जाता है धुएँ की वजह से। इसके लिए क्या आपने अभी तक इक़दाम किए हैं, ख़ास तौर पर लाड़ी अड्डास की तरफ और जो शहर के सोर पॉइंट्स हैं 65 वहाँ पर ये सारी सूरत नज़र आ रही है? ये बात आपने बिल्कुल, जहाँ पे स्टॉलिंग होती है व्हीकल्स की, वहाँ पे ऑफ कोर्स जो है वो फ्यूल की एमिशन ज़्यादा होती है, वो बाइस बनते हैं
है स्मोक का। जहाँ पे हमारे चोकिंग पॉइंट्स हैं, इसमें आपने देखा होगा कि हमने 14 पॉइंट्स पे एंटी इंक्रोचमेंट के स्क्वाड बनाए हैं और उन्हें प्लेस किया है वहाँ पे, जिसमें CTO का ऑफिसर भी मौजूद है, हमारा MCL का बंदा भी मौजूद है और एनवायरनमेंट के लोग भी मौजूद हैं। सो वी आर ट्राइंग कि ये चोकिंग पॉइंट्स डेवलप ना हो। आपने DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा की बात सुनी कि इस वक्त जो पॉइंट्स हैं उनको डेवलप कर दिया गया है और इस वाले से तमाम तर जो है इक़दामात लिए जा रहे हैं ताकि जो मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है उसको काबू में किया जाए। आर्टिफिशियल रेन के लिए ज़िला इंतज़ामिया तैयार है। जैसे ही जो सिचुएशन है, जो क्लाउड जो है वो वहाँ पर 40% से ज़ायद होगी, तब भी जाकर जो है मौसमी बारिश बरसाई जा सकती है। यही कहना है DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा का। जी शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अक्टूबर में भी गर्मी का जोर बरकरार। महकमा मौसमियात ने बारिशों की नवीद सुना दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज से 8 अक्टूबर तक वक्फे से बारिश बरसने की पेशगोई। बारिशों के बायस टेम्परेचर और फ़ज़ाई आलूदगी में नुमाया कमी रिकॉर्ड की जाएगी। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं सामिया सईद। बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह सवेरे से ही सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है और गर्मी की शिद्दत भी आज बरकरार है। आज कम से कम दर्जा हरारत 24, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आज से लेकर 8 अक्टूबर तक शहर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की जाएगी। तो लाहौरी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब शहर लाहौर में अब्र रहमत बरसे और इस गर्मी से जो है वो छुटकारा मिल जाए। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब भी आज 70% तक जा पहुंचा है। सुबह सवेरे से फ़िज़ाई आलूदगी में भी आज इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। अलबत्ता जब शहर लाहौर में बारिशें बरसेंगी तो देखा जाएगा कि फ़िज़ाई आलूदगी में भी जो है वो नुमाया कमी रिकॉर्ड की जाएगी। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आज शहर लाहौर में जो है वो हल्की बूंदाबांदी के इम्कानात ज़ाहिर कर दिए गए हैं। जी, आपका शुक्रिया सामिया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जदीद आलात खरीदने का फैसला। सूबे के 9 कमिश्नर्स, 36 डिप्टी कमिश्नर्स को कार्रवाइयाँ तेज़ और आलात खरीदने के लिए मरासला जारी। टीम्स के पास धुएं का अखराज चेक करने के लिए आलात ही मौजूद नहीं, जबकि लाहौर के लिए 40 करोड़ रुपए की लागत से आलात खरीदे जाएंगे। सूबाई हुकूमत ने इंसदाद स्मोक मिशन का आगाज़ कर दिया। सूबे के 9 डिविजनल कमिश्नर्स और 36 डिप्टी कमिश्नर्स को स्मोक के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने के लिए मरासला जारी। इस हवाले से जदीद आलात खरीदने का फैसला कर लिया गया। कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने भी स्मोक का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जदीद आलात की खरीदारी का फैसला किया। 40 करोड़ की लागत से 80 पोर्टेबल ऑटोमोबाइल एमिशन एनालाइजर खरीदे जाएंगे। जदीद आलात से गाड़ियों से निकलने वाली और नजर न आने वाली गैसेज की निशानदही भी की जा सकेगी। महकमा फाइनेंस ने जदीद आलात की खरीदारी के लिए फंड्स फराहम करने की मंजूरी दे दी। इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत चौधरी शाफ़े हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास इंसदाद स्मोक के हवाले से एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायज़ा। तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के SOPs पर अमल दरामद न करने वाले सनअती यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट न लगाने वाली फैक्ट्रियों को आखिरी वार्निंग देने की हिदायत जारी कर दी गई है। अहम खबर है, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं कि सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत चौधरी शाफ़े हुसैन की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। इंसदाद स्मोक के हवाले से एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायज़ा। तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के SOPs पर अमल दरामद न करने वाले सनअती यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाइयों का हुक्म जारी किया गया है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट न लगाने वाली फैक्ट्रियों को आखिरी वार्निंग देने की हिदायत भी जारी की गई है। आखिरी वार्निंग देने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। आपको बताया जा रहा है सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफ़े हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद हुआ है, जिसमें इंसदाद स्मोक के हवाले से एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायज़ा भी लिया गया। तहफ़्फ़ुज़े माहौलियात के SOPs पर अमल दरामद ना करने वाले सनअती यूनिट के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दिया गया है। और इसी पर मज़ीद तफ़सीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइए। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफ़े हुसैन की ज़ेर सदारत इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की कमेटी रूम में इजलास हुआ है। इंसदाद स्मोक के हवाले से महकमा सनअत व तिजारत के एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी सनअत व तिजारत डॉक्टर एहसान भुट्टा की स्मोक की रोकथाम के हवाले से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के इक़दाम बारे ब्रीफिंग आलूदगी का बायस बनने वाले कारखानों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। तहफ़्फ़ुज़े माहौलियात के SOPs पर अमल दरामद न करने वाले सनअती यूनिट के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। ये कहना था सूबाई वज़ीर का। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट न लगाने वाली फैक्ट्रियों को आखिरी वार्निंग दी जाए। फैक्ट्रियों में पुराने टायरों को जलाने और गैर मेयारी ईंधन के इस्तेमाल की रोकथाम यकीनी बनाई जाए।
इंसदाद स्मोक के हवाले से महकमा सनअत व तिजारत और इसके ज़ेली अदारे अपना भरपूर किरदार अदा करें। महकमा सनअत व तिजारत की टीमें फील्ड में जाकर फैक्ट्रियों का सर्वे करें। किसी फैक्ट्री इंतजामिया को हरगिज नाजायज तंग न किया जाए। इंडस्ट्री टैफ्टा के अदारों और दफातर में भरपूर शजरकारी की जाए। इंसदाद स्मोक के हवाले से मरबूत काविशों की जरूरत है। इंसदाद स्मोक की काविशों में ऐवान हाय सनअत व तिजारत को भी एतमाद में लिया जाए। नई नस्ल को लूदगी से पाक माहौल की फरहमी में हर एक को अपना किरदार अदा करना है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की टीमों ने अप्रैल 2024 से 1699 बॉयलर्स का सर्वे किया। आतिफ, ये भी बताइए कि आखिरी वार्निंग देने की हिदायत भी जारी कर दी गई है और आखिरी वार्निंग के बाद क्या कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, जो SOP तय किए गए हैं, अगर वार्निंग के बाद भी इन SOP पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर जुर्माने के साथ साथ इन फैक्ट्रियों को सील किया जा सकता है। और अब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की जानिब से तमाम जो फैक्ट्रीज हैं, जो सनती यूनिट्स हैं, इनको ये हतमी वार्निंग जारी की गई जो खिलाफ वर्जी कर रहे थे। उनका कहना है कि अब अगर खिलाफ वर्जी जारी रहती है तो न सिर्फ सनती यूनिट को सील किया जाएगा बल्कि इनको जुर्माने भी किए जाएंगे। और इसी SOP की खिलाफ वर्जी पर 11.5 लाख रुपए से ज्यादा के जुर्माने अब तक किए जा चुके हैं। 23 बॉयलर सील और 13 मुकदमा भी आपका दर्ज बहुत हुए। शुक्रिया आतिफ। हर हरबा और मुज़ाकरात नाकाम हो गए। नाबीना अफराद का क्लब चौक में 13वें रोज़ भी धरना जारी है। मुजाहिरीन का कहना है तहरीरी नोटिफिकेशन के बगैर धरना ख़त्म नहीं होगा। हमें सुनकर हमारे तमाम मुतालबात तस्लीम किए जाएँ। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद उसामा से। उसामा, बताइए इस बारे। इस वक्त मैं क्लब चौक माल रोड पर मौजूद हूँ। नाबीना अफराद का एहतजाज जारी है और ये एहतजाज 13वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। यहाँ पर CM हाउस के बाहर इनका धरना जारी है। धरने में पंजाब भर से नाबीना अफराद शरीक हैं। कुछ नाबीना अफराद मेरे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, आज 13वां रोज़ है इस धरने को, तो क्या समझ रहे हैं यहाँ पर कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? सर, ऐसा है कि आज हमारे धरने का 13वां रोज़ है। हमारे साथ मुज़ाकरात किए गए थे सोहेल शौकत भट्ट की तरफ से, लेकिन सर उन्होंने हमें तहरीरी तौर पे लिख के नहीं दिया अभी तक। हम उन्हें कह रहे हैं कि आप हमें रिटर्न लिख के दें, लेकिन ज़ुबानी कलामी कहा जा रहा है कि आपका काम हो जाएगा। लेकिन आज 2 रोज़ हमारे पूरे हो गए हैं, उनके साथ मुज़ाकरात हुए, लेकिन सर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, क्या ख्याल है कि 13वें रोज़ में ये धरना दाखिल हो चुका है, अभी तक मुज़ाकरात हुए हैं लेकिन जो कामयाब नहीं हो सके, तो आपका क्या ख्याल है? जी ऐसा ही है, क्योंकि बात यह कि ये हमारा इस साल का 3रा धरना है और हमेशा सोहेल शौकत भट्ट साहब आते हैं और वो मीडिया पे भी बयान देते हैं कि हम इनके काम करेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर नाबीना अफराद का जो एहतजाज है मुसलसल 13वें रोज़ में दाखिल हो चुका है और इनका यही कहना है कि जब तक इनके मुतालबात नहीं माने जाते तब तक ये धरना, ये एहतजाज जारी रहेगा। और यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं। मुसलसल 13वें रोज़ में इनका एहतजाज ये दाखिल हो चुका है और मुसलसल 13वें रोज़ तक यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और इनके धरने में, इनके एहतजाज में पंजाब भर से लोग शरीक हैं। जी ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया। PTI का एहतजाज, शहर के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। मीनार पाकिस्तान की जानिब जाने वाले रास्ते सील कर दिए गए। शाहदरा से मीनार पाकिस्तान आने वाले रास्तों पर कंटेनर्स मौजूद। मोटरवे बाबू साबू ठोकर न्याज बेग इंटरचेंज पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। लाहौर रिंग रोड, शाहदरा बत्ती चौक भी कंटेनर्स लगाकर दाखिली रास्ते बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं और इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जैन अली से। जैन, बताइए क्या सूरत हाल देख रहे हैं? अच्छा बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज मीनार पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दे रखी है, जबकि दूसरी तरफ पुलिस की जानिब से अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए शहर भर में जब 10,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। जबकि मीनार पाकिस्तान आने और जाने वाले रास्तों को कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। शाहदरा से मीनार पाकिस्तान आने वाले रास्तों पर जो है वो कंटेनर खड़े कर दिए गए हैं, जबकि दूसरी तरफ दूसरे रास्तों से मीनार पाकिस्तान, रेलवे स्टेशन से मीनार पाकिस्तान आने वाले रास्तों पर भी कंटेनर बड़ी तादाद में खड़े कर दिए गए हैं। जबकि जाती उम्रा जाने और आने वाले रास्तों पर भी कंटेनर बड़ी तादाद में जो है वो खड़े कर दिए गए हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर लाहौर के दाखिली और खारजी सूरत हाल के हवाले से बताता चलूँ तो लाहौर के जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको भी कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जबकि इस वक्त पंजाब, लाहौर समेत 3 मुख्तलिफ शहरों में दफ़ा 144
41 जो है वो नाफिज की गई है, जिसके तहत सियासी इज्तिमा जुलूस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज 2 बजे मीनार पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दी गई थी। अगर दूसरी तरफ अगर आपको मेट्रो बस की अगर सूरत हाल बताता चलूँ तो शादरा से गजुमता चलने वाली मेट्रो बस जो है वो उसको महदूद जो है वो कर दिया गया है। अब मेट्रो बस जो है वो गजुमता से MAO कॉलेज तक जो है वो चलाई जा रही है, जबकि MAO कॉलेज से शादरा तक मुकम्मल तौर पर मेट्रो बस को भी बंद रखा गया है। जबकि दूसरी तरफ अगर ऑरेंज लाइन ट्रेन की बात की जाए तो वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बहाल है, अली टाउन से लेकर टोकर न्याज बेग जी तक। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। शाहदरा से गजुमता तक चलने वाली मेट्रो बस सर्विस महदूद कर दी गई। मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से मेट्रो बस सर्विस को गजुमता से MAO कॉलेज तक चलाया जा रहा है। अली टाउन और डेरा गुजरा से ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल है। मुकम्मल तौर पर बहाल है। तफसीलात जान लेते हैं जैनुल आबिदीन से। जैन बताइए। शहर लाहौर में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एहतजाज की कॉल दी गई है, तो इस एहतजाज की कॉल पर सिक्योरिटी खदशात और नक्शे अमन के खदशात को मद्देनजर रखते हुए शादरा से गजुमता तक चलने वाली जो मेट्रो बस सर्विस है उसको महदूद कर दिया गया है। इस वक्त जो मेट्रो बस का रूट है वो गजुमता से लेकर MAO कॉलेज तक चलाया जा रहा है, लेकिन MAO कॉलेज से लेकर शादरा तक जो कि तकरीबन 9 स्टेशन बनते हैं, यहाँ पर मेट्रो बस सर्विस को नहीं चलाया जा रहा और जो तमाम तर मेट्रो के स्टेशन हैं उनको भी मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है। इसके अलावा सिक्योरिटी का अमला भी इन स्टेशन के ऊपर तैनात किया गया है। इस वक्त मीनार पाकिस्तान में मुमकिन एहतजाज के सबब MAO कॉलेज से शादरा तक बस सर्विस चल रही है। दूसरा जो लाहौर में जी ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया।